क्या मसीहियों को रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए? एक ऐसा प्रश्न है जो रक्षाबंधन आते ही बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है। और कई बार हम उन लोगों के मन में ज़्यादा पाते हैं जो लोग किसी अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उनके परिवार के सदस्य अभी भी उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। तो एक सवाल उठता है कि वो किस तरह के व्यवहार करें, क्योंकि कई बार जो विश्वासी सदस्य हैं वो अविश्वासियों के बीच में रहते हैं और वो इस बात की अपेक्षा करते हैं विश्वासी लोग कि इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाएं। तो ये मसीहियों की कई बार समस्या नहीं होती है जो केवल अपने समूह में रहते हैं या मसीही परिवार से जन्म हुए लेते हैं, लेकिन ये खासकर उनकी समस्या है जो अन्य जातियों से ग्रहण करते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे वीडियोस भी बनाते हैं, बहुत सारे पास्टर लोग इसमें लेक्चर भी देते हैं, सिखाते हैं बाइबल से कि हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि इसमें दो तरह के ग्रुप हैं जो अलग अलग बातों पर विश्वास करते हैं। पहला ग्रुप है जो रक्षाबंधन के पर्व को मनाने में कहता है कि वो बिल्कुल भी हमें नहीं मनाना चाहिए, और वो कहता है कि हमें रक्षाबंधन का पर्व बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये ईसाई रीति या मसीही की रीति के अनुसार नहीं है और हमें ये पुराने हमारे जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसका हिस्सा है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तब हमें उन सब बातों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उनका उनका जो विचार है वो वचन से बैकअप करते हैं कि किस तरह से यदि प्रभु के पीछे चलना है तो हमें सब बातों को छोड़ना होगा और जितनी पुरानी बातें हैं वे सब हमारे लिए मानना ज़रूरी नहीं। और ख़ासकर कई बार उनको शैतानिक या दूसरे धर्मों का मान करके उसको पालन करने पे जोर नहीं दिया जाता। और ख़ासकर कई बार दंड की भी बातें भी की जाती है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है और आप सही रीति से प्रभु की शिक्षा का पालन नहीं कर रहे। और कई बार कई दूसरे वचनों का भी उदाहरण दिया जाता है कि किस तरह से यदि इसके द्वारा आपको दिक्कत हो रही है तो मसीह जीवन कांटों का जीवन है, या प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वो परिवार के सदस्य के बीच में समझौता कराने नहीं लेकिन एक कटुता पैदा करने या अलगाव पैदा करने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। तो एक सवाल, एक संशय लोगों के मन में होता है कि क्या प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम जो है पूरी तरह समाज से, परिवार से अलग हो जाते हैं। और कई बार इसका परिणाम ये भी होता है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रति और मसीह लोगों के प्रति लोगों के भी मन में बहुत ही ज़्यादा कटुता आ जाती है और उसका नाम सुनते ही वे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये सही धर्म नहीं है, क्योंकि ये प्रेम नहीं सिखाता या परिवार की इज्जत करना नहीं सिखाता, देश की या संस्कृति की इज्जत करना नहीं सिखाता। तो ये एक तरह का विचार है। दूसरी तरह का विचार वो है जो इस बात को देखता है कि अवश्य अपने धर्म को, संस्कृति को छोड़ करके एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, उसके सत्य को स्वीकार किया है, लेकिन वो इस बात को भी देखता है कि परमेश्वर सार्वभौमिक है, ओमनीसेंट है, ओमनीप्रेजेंट है और अपने रेवलेशन को, अपने प्रकाशन को उसने दूसरे धर्म के लोगों के बीच में भी दिया है। और ख़ासकर वो इस बात को सिखाता है कि किस तरह से हमें दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्मों का आदर करना है। अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार उपलब्ध कराया है, पाप क्षमा उपलब्ध कराया है और इस बात को दिल से स्वीकार करना है और यीशु के पीछे चलना है। लेकिन दूसरे धर्म और संस्कृति को एक दुश्मन के रूप में न देख करके इस रूप में देखना है कि वो एक ऐसा प्रकाशन है जो संक्षिप्त है या पूर्ण प्रकाशन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें पूर्ण प्रकाशन मिला है। तो कई बार इस बात पे जोर दिया जाता है, खासकर थियोलॉजिकल सर्कल में, कि किस तरह से दूसरे धर्म और संस्कृति को एक नई पहचान देना, एक नई मान्यता देना है। और कई बार उन चीज़ों को जो डायरेक्ट पूजा पाठ नहीं है या डायरेक्ट ऐसी चीज़ें नहीं है जो धर्म को, दूसरे धर्म का पालन करना है, तो एक व्यक्ति इसको कर सकता है यदि उसको एक मीनिंग दिया जाता है, एक पहचान दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मसीहियों में भी त्यौहार होते हैं और मनाया जाता है जो मसीहियों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन वास्तव में वे पैगन रिलीजन या ऐसे रिलीजन से, ऐसे संस्कृति से आए हैं जो वास्तव में क्रिश्चियंस नहीं थे या यहूदी नहीं थे। तो कई बार क्रिश्चियनिटी में भी बहुत कुछ ऐसा इस तरह से
पालन किया जाता है, इस बात को सब लोग जानते समझते हैं। तो दूसरी तरह के लोगों का विचार है कि बहुत सारे त्योहार जैसे कि रक्षाबंधन है, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक ना हो करके एक सांस्कृतिक पहचान है, भाई बहन के रिश्ते की पहचान है। और हो सकता है इसका जो ओरिजिन है या उद्भव है वो धार्मिक मान्यता के अनुसार हो, लेकिन वास्तव में आज के समय में धार्मिक मान्यताओं से बढ़ कर के भाई बहन के रिश्ते को महत्व देना जरूरी समझा जाता है। तो वे इस बात को बोलते हैं कि आप नई पहचान दे करके आप अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और यदि ये आपके संबंध को खराब नहीं करता है, रिश्ते को पूरी तरह तोड़ नहीं देता है, तो आप इसमें जो है परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हो सकते हैं। अब धागे पहनना नहीं पहनना ये आपके ऊपर है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि दोनों तरह के जो विचार है उसको मैंने देखा है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हमारी जो कोशिश होना चाहिए वो है कि परिवार के सदस्यों के बीच में, सामाजिक सदस्यों के बीच में एक अच्छी पहचान, और लोग हमें इस रूप में देखें कि किस तरह से हम पारिवारिक रिश्तों को महत्व देते हैं और किस तरह से हम समाज को या देश को महत्व देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने के द्वारा हम पूरी तरह से कट जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, ये आपके ऊपर है। मैं इसको, इस स्वतंत्रता को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन इस तरह के विचार को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और परमेश्वर भी चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है भलो और बुरो दोनों पर ही वो तरस खाता है या प्रेम करता है। तो परमेश्वर के प्रेम को हम सीमित नहीं कर सकते हैं कि केवल मसीहियों को, या पूरी तरह से केवल मसीह सिद्धांतों का पालन करेंगे। सिद्धांत से मेरा मतलब यहाँ पे प्रभु का डॉक्ट्रिन से मतलब नहीं, जैसे बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक चीज़ है जो मसीहत में नहीं है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति में यदि उसको मनाते हैं तो मेरा मानना है कि परमेश्वर से नाराज़ नहीं होंगे। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन दोनों तरह की विचारधारा के लोग पाए जाएंगे, और एक विचारधारा का व्यक्ति दूसरे विचारधारा को गलत समझेगा। और कई बार यदि मनाने की छूट देते हैं तो लोग समझेंगे कंप्रोमाइज़ कर रहा है, लेकिन यदि आप बिल्कुल नहीं मनाते हैं तो किस तरह से हमारे रिश्तों में खटपट होती है, और कई बार लोग हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। और कई बार पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से, या कई बार परिवार को महत्व देने की वजह से कई बार उनको प्रभु को भी छोड़ना पड़ता है। तो ये वास्तविक समस्या है, और जिसको हल करते समय या किसी को बोलते समय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है कि आप व्यक्ति के हाथ में छोड़ दें। बहुत ज़्यादा इमोशनल करके लोगों को मना करने से, इस तरह से करना सही नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं।